गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि पृथ्वी की पपड़ी का अचानक कांप जाना ही भूकंप है। भूकंप आने के कारण है, प्राकृतिक कारण है, मानवकृत कारण है। इसके बारे में डिटेल से इसके फर्स्ट बिफोर वाले जो वीडियो में आपको बताया गया था। भूकंप बड़ा ही विनाशकारी होता है। जब वो आता है बहुत तेज आता है, उस समय आप कुछ कर नहीं सकते हो। उस समय केवल आप एक ही काम कर सकते हो, कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालना है जिससे आप बच जाओ इससे। तो भूकंप से बचाव के कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, उसको जानना ज़रूरी है। जब भी भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा धन जन की हानि होती है। बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे नुकसान होता है। तो भूकंप अगर आ जाए तो हमको क्या क्या करना चाहिए, सावधानियां क्या क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसको हम लोग आज जानेंगे। पहला चीज़ है कि यदि हम लोग घर में हैं, भूकंप अगर आ जाए, हम लोग अगर घर में हैं या विद्यालय में हैं तो तुरंत हम लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। अब बाहर निकल करके खुले स्थान पे जाना चाहिए, कहीं आस पेड़ पौधों के पास ना रहें, खुले स्थान पर। भूकंप जब भी आए तो बिल्डिंग से बाहर निकल के खुले स्थान पर चले जाएं। सेकंड सावधानियां हैं, अगर हम कोई गांव में हैं, बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, तो घर में अगर कोई मेज़ है, कोई चौकी है, उसके नीचे घुस जाइए। तो अगर बिल्डिंग गिर भी जाता है तो मेज या तख्त के नीचे हैं, चौकी के नीचे हैं, तो आप सेफ रहोगे। ध्यान रहे कभी भी खिड़की, अलमारी या कोई वजनदार वस्तु के पास नहीं छिपना है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसको। अगर घर कई मंजिले का है, बहुमंजिला है, तो घर में अगर हेलमेट है तो उसको लगा लीजिए, सिर पे रख लीजिए, लगा लीजिए। और अगर नहीं है, तकिया है, तकिया से सिर को ढक लीजिए, ढक कर रखिए। और किसी तरह से अगर अंदर से बाहर निकल पाए तो निकलिए, नहीं तो अंदर ही कहीं सेफ जगह देखकर छिपे रहिए, लेकिन सिर को बचा कर रखिए। जब भी आप खुले स्थान पर जाएं, ध्यान रखिए पेड़ हो, बिजली का तार हो, खंभा हो, मकान हो, ये सबसे दूर खड़े हों, इसके पास ना जा कर के खड़े हों। और ध्यान रखना है, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तुरंत रुककर फ्लाई ओवर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हैं तो कार छोड़कर बाहर खुले स्थान पर दूर खड़े हो जाएं। गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो छोड़ देना चाहिए, गाड़ी ड्राइव उस समय नहीं करना चाहिए भूकंप के समय। और यदि आप सिनेमा हॉल में हैं, पिक्चर देखने गए हैं, स्टेडियम में हैं, ऑडिटोरियम में हैं, तो वहाँ पर पहले बूढ़ों को निकलने दें, विकलांगों को, छोटे बच्चों को निकल जाएं। उसके बाद तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए आप बाहर दूर खड़े हो जाएं। जब भी भूकंपीय तरंग आता है पृथ्वी को 21 मिनट में पार कर जाता है। पूरा पृथ्वी को 21 मिनट में ये इस पार से उस पार निकाल देता है। और भूकंप नापने का जो पैमाना उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। तो इस तरह से आज ये लेसन ख़त्म हो गया, इसका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। इतनी जितनी हम लोग अभी पढ़ाई किए ज्योग्राफी में, इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे उसको, और फिर डिटेल में बता दिया जाएगा। कल आपको फिर एक नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग कल बात करेंगे। और वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।